नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट का जिसका रिजल्ट आया है आज राजधानी कोचिंग के डायरेक्टर अजय सर से। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बिहार सिविल कोर्ट का कटअप क्या गया है सर? गटअप जब हर एक कैटेगरी में अलग अलग गया है, जैसे जनरल का 55 गया है, ईडब्ल्यूएस का 53 गया है, बीसी का 53 गया है, ईबीसी का 51 गया है, एससी का 44 गया है और एसटी का 47 मेल गया है। इसी तरह मेल फीमेल सारा लिस्ट है, वो आपको हम दे देंगे। आप अपने यूट्यूब पर चैनल पर डाल दीजिएगा, ताकि बच्चों को सारा फीमेल का कितना गया है, हैंडीकैप्ड का कितना गया, सारा उसमें डिटेल्स दिया हुआ है। सर 1584 बच्चों को क्या होगा सर अब? 1584 बच्चा का अब तो 13 तारीख को सुनवाई था, उसका सुनवाई टल गया। अब 30 तारीख को नया डेट आया है। 30 तारीख को जब सुनवाई होगा, उसके बाद आप क्या अपडेट आता है, आपके चैनल से बच्चे जुड़े रहेंगे, हम जरूर आपको अपडेट देंगे 30 तारीख के बाद क्या हो रहा है। क्या सर रिजल्ट में धांधली हुआ या साफ सुथरा रिजल्ट दिया गया सर? नहीं, अभी तक जो देखने में आ रहा है, जितनी ट्रांसपेरेंसी थी सारी ट्रांसपेरेंसी बरती गई है। डॉक्यूमेंट से लेकर के हो, चाहे रैंक से लेकर के हो, सारा चीज़ एकदम सिस्टमेटिक, कहाँ किसका हुआ है, रैंक वाइज हुआ है तो अच्छी जगह पर दिया हुआ है, जिसका रैंक कम है उसको दूसरे जगह दिया हुआ है। तो ये सब दिखाता है कि पारदर्शिता बरती गई है। सर बिहार सिविल कोर्ट का न्यू वैकेंसी आने का उम्मीद है या नहीं सर? अब देखिए, दिसंबर तक उसका भी, नया साल में बच्चों को उसका भी खुशखबरी मिलेगा। हो सकता है कि उसका भी नया वैकेंसी आए, इसलिए बच्चे निराश नहीं हो। जिनका हुआ है उसका तो दिवाली, उनके नहीं हुआ वो भी निराश नहीं, वो भी अपना दिवाली खुश मनाए। उससे अच्छा पोस्ट उनके लिए रखा हुआ है भगवान ने, इसलिए हो सकता है कि इसमें इनका थोड़ा बहुत के लिए जो चूक हुआ है वो सुधारे और आगे बढ़े। सर जो बिहार सिविल कोर्ट में जिसका रिजल्ट हो गया है उसको ज्वाइनिंग कब तक कराया जाएगा सर? देखिए, 28 तक तो कोर्ट बंद है और रिजल्ट जारी कर दिया है, तो 29 के बाद आप जा करके जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जिनका दिया है, वहाँ के सिविल कोर्ट में जा करके और उनसे वहाँ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो इंटरव्यू हुआ लेटर वो लेकर के जाएंगे और वहाँ ज्वाइनिंग करा देगा। अदरवाइज अगर वो उस पीरियड में नहीं जाते हैं तो 30 दिन के अंदर में उनके घर पर ज्वाइनिंग लेटर बाई पोस्ट पहुँचेगा। क्या सर होम डिस्ट्रिक्ट देगा या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग? देखिए, ये तो सब रैंक वाइज ही किया हुआ है। रैंक वाइज वाला को ऊपर में से दिया हुआ, जो पटना दिया हुआ है, इसी तरह करके किस तरह आधार पर डाला और सबका ऑलरेडी दिया हुआ है कि होम डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए कि हमारा रैंक अच्छा है और पटना ही है तो पटना मिल गया है, और रैंक जैसे जैसे रैंक आया उसी आधार पर ये इधर उधर देते गया है डिस्ट्रिक्ट। सर 1577 बच्चा को एनसीएल के लिए और डॉक्यूमेंट के लिए छांटा गया, उसका क्या होगा सर? 1577 बच्चा का किसी ने डॉक्यूमेंट में कमी रहा है, जिसके आधार पर छांटा है, तो वो ऑलरेडी कारण दिया हुआ है कि आपका एनसीएल फाइनेंशियल ईयर का नहीं था, या ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर 21-22 का नहीं था, या जो लड़का जॉब में है और एनओसी नहीं जमा किया था, कि उसने फॉर्म भरते से अपना डिक्लेरेशन नहीं दिया था कि हम एनओसी इस जॉब में है, वैसे बच्चों को छांटा है, जो वो कंसिडर नहीं करेगा। तो राजधानी कोचिंग के डायरेक्टर राजेश सर जो भी जानकारी देते हैं, सटीक जानकारी देते हैं। वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।